अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को कुरान कैसे सिखाया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे लेके चला जाए, आज इस पे बात होगी। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी को भी कुछ भी सिखाने से पहले आपका खुद का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी पहले तजवीद से वाकफियत नहीं थी, मुझे तजवीद से कुरान पढ़ना नहीं आता था। हाँ, अलबत्ता मैंने जितना पढ़ा सीखा मुझे उससे थोड़ा अंदाज़ा था कि मैं यहाँ ठीक पढ़ रही हूँ, यहाँ मेरी थोड़ी गलतियाँ हैं। लाजमी बात है कि आपको लाजमी तौर पर आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत है जो आपको बता सके कि आप कहाँ किस तरीके से गलती करें। लेकिन जैसे जैसे मेरे बच्चे की उम्र करीब होने लगी और मुझे लगा कि अब ये वक्त है कि मुझे लाजमन सीखना है कि इससे पहले कि मेरा बेटा कुरान पाक शुरू करे और देर हो जाए, तो उससे बेहतर है कि मैं उसके सीखने के अमल से पहले खुद सीखूं। उसके लिए भी मैंने बाकायदा टीचर्स ढूंढे और मेहनत की और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी उस्ताद मिली। और अब भी ऐसा नहीं है कि मेरे सीखने का अमल खत्म हो गया हो, बल्कि अभी तक मैं खुद भी क्लासेस ले रही हूँ। इसकी तफसीलात भी अगर कोई जानना चाहता है तो मैं उसको जरूर शेयर करूंगी। अभी ये कि आपको खुद सीखना है, आपको खुद जानना है, ताकि आप दूसरे को परख सकें, आप दूसरे का अंदाजा कर सकें। चाहे आपका बच्चा कारी साहब से पढ़ रहा हो, किसी मदरसे या मस्जिद में जा रहा हो, या किसी और मौलमा से पढ़ रहा हो। एक जो मसला बहुत आम है वो ये है कि क्योंकि हम लोग उर्दू बोलते हैं तो हम लोग अक्सर उर्दू और अरबी को मिक्स कर देते हैं। अक्सर मैंने ये बहुत से कारी साहब को सुना है कि तिलावत के दौरान मुझे लग रहा होता है इन कारी साहब को थोड़ा सा है मसला तजवीद में। लेकिन क्योंकि लोग इस चीज़ को इतना रियलाइज नहीं करते। अगर हम देखें तो अरबी लोग भी चाहे वो अपनी इलाकाई जो तरीका है अरबी बोलने का उसमें जो बात करते हैं वो उसमें करते हैं, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो वो फुसहा में पढ़ा जाता है, उसकी तजवीद बिल्कुल अलग है, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। खैर, ये तो होगी पहली बात। दूसरा स्टेप में ये है कि आप अपने बच्चे को हरूफ से मुतारफ कराएं। जो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि जब मेरे बेटे ने हरूफ तहज्जी उर्दू के कर लिए थे तो उसके बाद उसके लिए अरबी करना आसान हो गया था। मैंने कोई जल्दी नहीं की इस मामले में कि हाँ मैं पहले अरबी कराऊं या मैं उर्दू अरबी साथ साथ लेके चलूं, कि वो मेरा बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि एक दफा अलिफ से लेके बड़ी तक उसने कर लिया तो उसके बाद अब मुझे उसको अरबी हरूफ का बताना आसान हो गया था। अब ये चीज़ मैंने एक और एक्सपीरियंस की भी रिसेंटली कि एक बेटी है, उसने जब उसको मैंने कुरान का थोड़ा सा अपने बेटे को कराने की कोशिश की तो उसको थोड़ा मसला हो रहा था क्योंकि अभी तक उसने उर्दू हरूफ की नहीं, वो छोटी है अभी। तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि एक दफा अगर आप हरूफ तहज्जी उर्दू के कर लें तो आपके लिए सीखना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। या तो अगर अपना उर्दू अरबी ना करनी हो तो मसला नहीं, आप डायरेक्ट अरबी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू भी करें तो मेरे ख्याल से उर्दू करना पहले बेहतर है। ज्यादातर हरूफ जो आपके अरबी के हैं वो उर्दू में भी शामिल है। एक और चीज़ ये कि जब मैं उर्दू भी कराती थी तो मैं कोशिश करती थी कहीं ना कहीं उसको ना मैं थोड़ा अंदाजा दिला देती थी कि उर्दू में यह हर्फ ऐसे पढ़ा जाता है और अरबी में यह हर्फ ऐसे पढ़ा जाता है, तो उससे भी काफ़ी आसानी होगी उसको सीखने के लिए। फिर जब हम अरबी में आए और मैंने उसको साथ साथ किताबें भी थोड़ी बहुत अरबी की जो थी बच्चों की जो होती हैं कि अलिफ से ये बनता है, बा से ये, फिर जब हमने बाकायदा शुरू किया तो अरबी हरूफ की जो तजवीद थी, क्योंकि जब मुझे खुद आइडिया था उसका तो मैं उसको खुद से ज्यादा बेहतर तरीके से करा सकती थी, तो मैंने उसको भी बाकायदा हरूफ तहज्जी जो तजवीद है अरबी की मैंने उसके हिसाब से उसको कराया। फिर उसके मखारिज बेहतर होने लग गए, तो बताया और बहुत इस पर मैंने सख्ती की कि नहीं आपने ये लफ्ज ऐसे पढ़ना है, आपकी मुझे आवाज ठीक नहीं लग रही, आपने सही आवाज नहीं निकाली इसकी। जब ये हमारे हरूफ मुकम्मल हुए तो फिर जेर ज़बर पेश को मैं लेके चली कि आप सारे हरूफ को जेर ज़बर पेश के साथ मिलाएं और करें। अब उसके लिए क्या है कि मैं ये सजेस्ट करूंगी, ऐसा नहीं कि आप पहले सारे हरूफ तहज्जी को ज़बर में, फिर सारे को जेर में, फिर सारे को पेश में पढ़ें, बल्कि मेरी जो राय है वो ये है कि आप तीनों को इकट्ठा लेके चलें। अगर अलिफ है, अलिफ ज़बर, अलिफ ज़ेर, अलिफ पेश, इन तीनों की आवाज इकट्ठी बच्चे को सिखाई जाए।